कौन है बे? चुपचाप मैडम को सॉरी बोलो और सांस लेने से पहले यहाँ से निकल जाओ। हीरो बनने आया क्या? लड़की को बचाने के चक्कर में क्या जताना चाहता है तू? ये बहुत पुराना वहम है कि एक लड़की को बचा के एक लड़का हीरो बन जाता है। आज की लड़की को ना तो कोई बचाने वाला चाहिए ना जताने वाला। आज की लड़की खुद की रक्षा खुद कर सकती है। ओ भाई जरा देखो तो, पिद्दी सी लड़की और तेवर देखो इसके। ओ बेबी डॉल, अपने आप को हमसे कैसे बचाओगी? वाह, कहा तो बुला दूं तुम्हारी माँ बहन को। बहुत अच्छा लगेगा ना उन्हें ये सब देख के। माँ बहन पे बचा। ऐसे कैसे चली गई? ये इस लड़की ने अच्छा नहीं किया। इसको तो इसकी औकात दिखा के रहेंगे अब। देखना कैसे बैंड बजाते हैं अब इसका। और अब तो इसका घर का भी पता चल गया है। मर्द वो नहीं जो एक औरत को छेड़े उसको सताए। मर्द वो है जो उसकी रक्षा करे, उसको बचाए। क्यों मार रहा है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि तुम जैसे मवालियों की वजह से हमारी माँ, बेटी, पत्नी घर से अकेले बाहर निकलने के लिए कतराती है। तुम जैसे लोगों की वजह से। चलो, कोई तो है जो आज के जमाने में भी किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है। सिमर, तुम्हें यहाँ वापस देखकर हमें हैरानी हो रही है। हमें लगा था तुम्हारे और आरव के बीच सुलह हो जाएगी। और आपको ऐसा क्यों लगा छोटी माँ? इसलिए ना क्योंकि वो बाहर गुंडों की पिटाई कर रहे। आप हैरान क्यों हो रही हैं छोटी माँ? मैं आरव जी की रग रग से वाकिफ हूं। सिमर, आरव ने आज सिर्फ गुंडों से लड़ाई नहीं की है, बल्कि उसने तुम्हारे लिए दुनिया की हर ताकत से जी जान से लड़ाई की है। हमने लड़ाई की थी, एक साथ एक ताकत बनकर लड़ाई की थी, लेकिन आज वो मुझसे ही लड़ बैठे। मुझ में सारा विश्वास एक झटके में खत्म कर दिया छोटी माँ। क्या क्या नाम नहीं दिए मुझे। सिमर, मर्द गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं,
ये उनकी आदत होती है। आदत है तो जरूरी तो नहीं है ना छोटी माँ कि वो ठीक हो, जस्टिफाइड हो। क्यों हमेशा एक आदमी के बुरे बिहेवियर को आदत का नाम देके ढक दिया जाता है? और अगर कोई औरत गुस्से में हो तो उसे सरफिर, जिद्दी, हेडस्ट्रॉन्ग कहा जाता है। जैसे आरव जी ने गुस्से में मुझे इतना कुछ कह दिया, अगर मैं एक औरत उन्हें इतना कुछ कह देती तो क्या घर वाले, समाज वाले या वो खुद मुझे माफ कर पाते? अब चुप क्यों है छोटी माँ? बताइए, जवाब दीजिए। क्यों एक औरत को झल्लाने की या गुस्सा करने का हक नहीं? और वैसे भी आरव जी ने जो किया ना तो वो गुस्सा था ना टैंट्रम। उस बिहेवियर का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है छोटी। तो प्लीज प्लीज आप उनकी तरफदारी मत कीजिए, क्योंकि जो सच है वो सिर्फ मैं जानती हूँ। और इस सच और झूठ की लड़ाई में रिश्ते का क्या? रिश्ता तो है ना छोटी माँ, रिश्ता तो है। हम दूर हुए, अलग नहीं। वो मेरे पति हैं छोटी माँ, और हमेशा रहेंगे। एक अजनबी के लिए इतना मार रहे हो भाई? अजनबी नहीं, पत्नी है वो, मेरी पत्नी। और आज के बाद इस इलाके में देखना भी मत। उठो यहां से, निकलो। आरव जी बहुत गुस्से में, प्लीज उन्हें शांत करवा दीजिए माता रानी। माता रानी, गजेंद्र पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उन्हें सब सच याद आ जाए। माता रानी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आरव सिमर कहाँ है? आरव सिमर, आरव सिमर कहाँ है? उन्हें बुला, मुझे उनसे कुछ कहना है। बुलाओ उन्हें। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा था ना मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप उनसे लड़े, उसके लिए थैंक यू। थैंक्स टू यू टू। पापा,
हुआ पापा? आप ठीक है ना? पापा, हम आ गए पापा। सिमर, अपना हाथ दो मुझे। आरफ, आरफ, मुझे तुमसे कुछ कह रहा था। मुझे याद आया। बताइए ना पापा, हम सब सुन रहे हैं। सिमर, आरफ बेटा, तुम दोनों अब साथ में नहीं हो ना? पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको किसने कहा? हम अलग हो सकते हैं क्या? तुम्हारे उल्टे फेरे हुए तरह सिमर, आरफ बेटा। पापा, आपने मुझे बेटी माना है। आपके रहते मुझे यहाँ से कोई कैसे जाने दे सकता है? बताइए। माँ, आपने खाना खाया? संध्या, आपने खाना खाया? सिमर, आरत, तुम दोनों ने खाना खाया? हाँ पापा, यही आपके सामने ही तो खाया था। पापा, अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। नहीं नहीं, आप तुम दोनों यहाँ रुको, बैठो मेरे साथ में। तुम यही रहो मेरे पास। हाँ पापा, हम यही हैं आपके पास।